प्राइम इम्प्लीकेंट की मदद से सॉल्व बनाने का कार्य 3 स्टेप में पूरा किया जाता है। पहले स्टेप में वर्टिकल साइड में आने वाले सारे वेरिएबल्स को पूरे इम्प्लीकेंट में चेक करते हैं कि कौन सा वेरिएबल कॉमन है या नहीं बदल रहा है। ऐसे सभी कॉमन वेरिएबल से बनने वाले प्रोडक्ट को एक स्थान पर नोट करें। अब क्षैतिज साइड में आने वाले सभी वेरिएबल्स को भी चेक करते हुए कॉमन वेरिएबल का प्रोडक्ट बना लें। सभी इम्प्लीकेंट्स में इसे दोहराएं। अंत में प्राप्त सभी प्रोडक्ट का सम फंक्शन का सॉल्यूशन होगा। दी गई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा की तरह एक तरफ गिवन लिखें। यहाँ पर दिए गए टेबल को रखें। चूँकि यहाँ 2 वेरिएबल हैं, अतः 4 मिन टर्म होंगे। इसके लिए 4 खानों का एक के मैप बनाया जाए। चूँकि हम सॉल्व सॉल्यूशन कर रहे हैं, अतः हमारे लिए फंक्शन के हाई अर्थात 1 के मान का महत्व है। अतः m1 तथा m3 में 1 के मान लिखें। शून्य लिखना अथवा न लिखना आपकी स्वेच्छा पर छोड़ते हैं। अब पड़ोसी सेल m1 व m3 के वंश का एक प्राइम इम्प्लीकेंट बनाइए। अब स्टेप 1 के अनुसार चुने गए इम्प्लीकेंट में आने वाले वर्टिकल वेरिएबल का अध्ययन कीजिए कि कौन सा वेरिएबल कॉमन है, अर्थात हर खाने में उसका मान स्थिर है। यहाँ वर्टिकल वेरिएबल a का मान दोनों खानों में बदल रहा है। एक खाने में a है जबकि दूसरे खाने में a बार है। यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं है। अब पुनः स्टेप 2 के अनुसार हॉरिजॉन्टल वेरिएबल के मान का अध्ययन करें। b का मान दोनों खानों में कॉमन है, अर्थात बदल नहीं रहा है, अतः b का चुनाव करेंगे और अंत में फंक्शन f का मान लिख देंगे। अब 3 वेरिएबल वाले एग्जाम्पल के जरिए एक और उदाहरण समझते हैं। दिए गए प्रश्न के अनुसार ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। यह स्टेप वैकल्पिक है, पर शुरुआत में समझने के लिए इसे जारी रखते हैं। 3 वेरिएबल के लिए 8 खानों वाला एक के मैप बना लें और m2, m4, m5, m6 तथा m7 पर आने वाले वंश के अनुसार खानों में लिख दें। अब सबसे पहले 16 फिर 8 वंश वाले इम्प्लीकेंट की संभावना तलाशें। उसके बाद 4 वेरिएबल और फिर 2 वेरिएबल वाले प्राइम इम्प्लीकेंट बनाएं। 4 वेरिएबल वाले पहले इम्प्लीकेंट में a का मान स्थिर है, अतः इसे कॉमन ले लेंगे, जबकि 2 वेरिएबल वाले दूसरी इम्प्लीकेंट में b c बार का मान स्थिर है, अतः b c बार को कॉमन ले लेंगे। अतः सॉल्व लिखने के लिए पहले और दूसरे प्रोडक्ट का सम लिखकर फंक्शन को सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को बिना ट्रुथ टेबल बनाए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 3 वेरिएबल हैं। 2 टू द पावर 3 के अनुसार 8 खानों वाला मैप बनेगा। दिए गए फंक्शन के अनुसार m1, m3, m5, m7 को 1 से पॉपुलेट करें। प्राइम इम्प्लीकेंट बनाने के लिए क्रम को ध्यान में रखें। 16 व 8 वाला इम्प्लीकेंट यहाँ रिलेवेंट नहीं है। 4 1 है, चारों पड़ोसी भी हैं, अतः एक प्राइम इम्प्लीकेंट मिलेगा। वंश की संख्या 4 होने के कारण इसको क्वाड कहते हैं। चारों वंश के लिए a व b के मान बदल रहे हैं, जबकि c सभी जगह स्थिर है, अतः c कॉमन है। यही फंक्शन है। इस एग्जाम्पल में भी 8 खानों वाला के मैप बनाएं और दिए गए फंक्शन के आधार पर इसे पॉपुलेट करें। यहाँ क्वाड भी संभव नहीं है, अतः 2 के जोड़े बनाएं। m0 व m4, m0 व m1
तथा रोलिंग गुण को फॉलो करते हुए M0 व M2 को इम्प्लीकेंट बनाएं। अंत में M7 को एकल या मोनोप्राइम इम्प्लीकेंट बनाएं। इस प्रकार कुल 4 प्राइम इम्प्लीकेंट बनेंगे। पहले इम्प्लीकेंट में B बार C बार कॉमन है, दूसरे इम्प्लीकेंट में A बार C बार तथा तीसरे में A बार B बार कॉमन है। चौथे इम्प्लीकेंट में A B C तीनों ही कॉमन है। चारों प्रोडक्ट का सम यही उत्तर है। इस एग्जाम्पल में हम एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट का महत्व समझेंगे। दिए गए फंक्शन के अनुसार 8 खानों वाला के मैप बनाकर उसे पॉपुलेट करें। 2 प्राइम इम्प्लीकेंट बनेंगे तथा फंक्शन सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए M3 व M7 के बीच संभव इम्प्लीकेंट पर। यह इम्प्लीकेंट एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है, क्योंकि इसे बनाने के लिए डिस्टिंग्विश्ड वन सेल नहीं है, अर्थात जिन सेल्स को लेकर इसे बनाया जा रहा है उसमें आने वाले वन किसी न किसी प्राइम इम्प्लीकेंट का हिस्सा हैं, वे खाली नहीं हैं। अगर इसे अपने सॉल्यूशन में ले भी लिया जाए तो जो आउटपुट आएगा वो बूलियन अलजेब्रा के रिडंडेंसी रूल का उल्लंघन होगा और उसके सुधार के बाद यह प्रोडक्ट टर्म खुद ही खत्म हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में 8 खानों वाला के मैप बनाकर उसे दिए गए फंक्शन के अनुसार पॉपुलेट करिए। पहले 2 इम्प्लीकेंट बनाने में कोई संशय नहीं है। अब आइए M5 का विचार करते हैं। इसे 4 प्रकार से बनाया जा सकता है। पहला तरीका एकल, दूसरा M5 व M1 तथा तीसरा तरीका M5 व M7 या फिर दूसरा और तीसरा दोनों मिलाकर एक साथ। अब आइए इनसे मिलने वाले उत्तरों को देखें। हम पाते हैं कि पहले ऑप्शन में 3 तथा दूसरे व तीसरे ऑप्शन में 2 लिटरल्स हैं, अतः पहला ऑप्शन अधिक ऑपरेशन होने के कारण खारिज हो जाता है। चौथा ऑप्शन रिडंडेंसी होने के कारण खारिज हो जाता है, अतः दूसरा एवं तीसरा दोनों उत्तर सही हैं। यहाँ से ये भी समझा जा सकता है कि एक फंक्शन के एक से अधिक मिनिमल फॉर्म भी हो सकते हैं, किंतु उन्हें सबसे छोटा होने के साथ साथ न्यूनतम ऑपरेशन वाला भी होना चाहिए। इस एग्जाम्पल में 4 वेरिएबल होने के कारण 2⁴ अर्थात 16 खानों वाला के मैप बनाएं और दिए गए फंक्शन के अनुसार उसे पॉपुलेट करें। अब पड़ोसी सेलों के अधिकतम बड़े से शुरू कर इम्प्लीकेंट बनाएं और इम्प्लीकेंट में कॉमन लिटरल के प्रोडक्ट्स निकालते हुए फंक्शन को सॉल्व करें। यहाँ एक प्रश्न आपके लिए छोड़ा जाता है कि क्या M2 व M3 से 5वां इम्प्लीकेंट नहीं बनाया जाना यहाँ त्रुटि है। पिछले उदाहरणों को ध्यान से देखिए तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि 2 वंश वाले प्राइम इम्प्लीकेंट के सॉल्यूशन में 1 लिटरल कम हो जाता है। इसी प्रकार 4 वंश से बनने वाले या क्वाड के सॉल्यूशन में 2 लिटरल्स कम हो जाते हैं। यदि 8 नंबर वाले वंश को प्राइम इम्प्लीकेंट में 3 लिटरल्स और 16 वंश से बनने वाले क्वाड में 4 लिटरल्स की कमी आती है। यह ऑब्जर्वेशन हमें अपने उत्तर को चेक करने में सहायक होने के साथ साथ कुछ अन्य जादुई उत्तर खोजने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। इस उदाहरण में फिर से 4 वेरिएबल का प्रयोग हुआ है, अतः 16 खाने वाला के मैप बनाएं और फंक्शन के हिसाब से पॉपुलेट करें। यहाँ 16 और 8 वंश वाले प्राइम इम्प्लीकेंट बनने की कोई संभावना नहीं दिख रही, अतः अब 4 वंश वाले प्राइम इम्प्लीकेंट बनाएं। सभी कोने वाले खाने भी पड़ोसी होने के कारण प्राइम इम्प्लीकेंट बनने में सहयोगी होंगे, अतः कुल 3 ऐसे प्राइम इम्प्लीकेंट मिलेंगे। इसके बाद बचे हुए M5 को लेकर
2 वंश वाला प्राइम इम्प्लीकेंट भी बना लेंगे। इस प्रकार चारों इम्प्लीकेंट से बारी बारी प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर उनका सम करके मिनिमल सॉप इक्वेशन प्राप्त कर लेंगे। यह भी देखेंगे कि 4 वेरिएबल्स में से 4 वंश वाले इम्प्लीकेंट ने 2 लिटरल घटाए, जबकि 2 वंश वाले इम्प्लीकेंट ने 1 लिटरल घटाया है। यहाँ पर आप एक ऐसा उदाहरण देख रहे हैं जिसके 16 खानों वाले के मैप के हर खाने में एक वंश है, अर्थात कुल 16 वन हैं। अतः 16 वंश वाला प्राइम इम्प्लीकेंट बनेगा और वो सभी चारों वेरिएबल्स को रिड्यूस कर देगा। अतः उत्तर से हमें 1 मिल जाएगा। यहाँ कोई भी वेरिएबल सभी 1 के लिए कॉमन नहीं है। पहले की ही भांति यहाँ भी आपको 3 वेरिएबल वाले ऐसे के मैप को दिखाया गया है जिसमें 8 वंश हैं और 8 वंश वाला प्राइम इम्प्लीकेंट 3 वेरिएबल या लिटरल्स को रिड्यूस कर देगा और उत्तर में हमें 1 मिल जाएगा। इस उदाहरण में आपसे अपेक्षा है कि अभी तक के बताए गए नियमों के आधार पर आप स्वयं कोशिश करें और बड़े से बड़ा प्राइम इम्प्लीकेंट बनाकर सॉल्यूशन निकालें। प्रायः छोटे या मोनो इम्प्लीकेंट बनाने से बचा जाता है क्योंकि वह लिटरल को कम नहीं करता, अतः उत्तर में ज़्यादा ऑपरेशन वाला फंक्शन मिलता है।